तो कैसे हैं आप? आयु संबंधी प्रश्न के आज तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। 2 वीडियो हम देख चुके। आज हम तीसरे वीडियो में बहुत अच्छे सवाल पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए समय न गंवाते हुए मिलते हैं सवाल से। देखिए सवाल क्या कह रहा है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष। अगर 2 बहनों के बीच आयु में अंतर 4 वर्ष का है आज, तो कल भी 4 वर्ष ही रहेगा, परसों भी 4 वर्ष रहेगा, यानी 10 साल पहले भी 4 रहेगा, 10 साल बाद भी 4 वर्ष रहेगा। अंतर कभी बदलता नहीं है। तो ध्यान से देखिए, लेकिन पिता की आयु कितना वर्ष दिया है? 54 वर्ष। पिता की आयु 54 वर्ष है। पिता की आयु 54 वर्ष। पिता माँ से 2 वर्ष बड़ी है। माँ से कितना बड़ी है? 2 वर्ष। अगर माँ से 2 साल की बड़े हैं पिताजी, तो अगर वो 54 है तो ये कितना देना पड़ेगा? 52 वर्ष देना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। छोटी बहन की आयु की चर्चा करते हैं तो कहता है माँ से आधी है। माँ कितना है? 52 साल। इसका आधा कितना हो जाएगा? 26 साल हो जाएगा। यानी छोटी बहन की आयु कितना हो गया? 26 साल। आगे देखिए फिर क्या कहता है। शुरू में कहा था कि दोनों बहन के बीच अंतर कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है। तो बड़ी बहन कितनी वर्ष की बड़ी है? 4। तो बड़ी बहन की आयु अगर कह रहा निकालने के लिए, बड़ी बहन की आयु तो छोटी है 26, इससे अंतर 4 है। अब बड़ी है तो 4 साल बड़ी होगी। 26 4 कितना हुआ? 30 वर्ष हुआ। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4। बड़ी बहन की आयु पूछ रहा था। बड़ी बहन कितना निकाले हम? 30 साल निकाला। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। श्याम का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ था? 8 साल पहले। आज उसका आयु विवाह के समय के आयु का 1.2/7 गुना है। यानी कि शादी के समय उसकी आयु और उसका वर्तमान आयु की बात करते हैं। कहता वर्तमान आयु का कितना होता है? 1.2/7 गुने। 1.2/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 7 2 9/7 लिख सकते हैं। अभी अगर 9 साल का है तो शादी कितने वर्ष में किया था? 7 वर्ष में किया था। और कहता है शादी कब किया है? आज से श्याम का विवाह 8 साल पूर्व हुआ था। मतलब आज से 8 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 8 साल पूर्व हुआ था। तो दोनों में अंतर देखिए कितने का है? 2 का। 2 बराबर कितना साल? 8 साल। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। 1 का वैल्यू 4 निकल गया और 9 का वैल्यू कितना? 9 चौके 36 साल। यानी कि श्याम जी का अभी उम्र कितना हो रहा है? 36 वर्ष। और कहता है उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/6 मास है। मतलब कितना है? यानी पुत्र की वर्तमान आयु की बात करेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु की बात करेंगे तो 1/6 मास है श्याम की आयु से। श्याम का आयु कितना निकालने हैं? 36। यानी 36 का 1/6। 1/6 मास का मतलब 1/6। ये कटा दीजिए तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना निकल गया? 6 वर्ष। लेकिन पूछ क्या रहा है? 3 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कब पूछ रहा है? 3 वर्ष पहले। तो अभी है 6 साल का, 3 साल पहले कितने का होगा? वो 3 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले सवाल। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। राम है, राम का पुत्र कौन? अगर रामायण जानते हैं तो राम का पुत्र कौन था? लव और कुश। तो कुछ किसी एक को ले लेते हैं। नाम ले लीजिए, लव ले लीजिए या नहीं तो कुश ले लीजिए। कहता है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5। राम के पिताजी का क्या नाम था? दशरथ जी थे। दशरथ जी थे। राम के पुत्र की आयु, राम के पुत्र से क्या गुना बोला? 3 गुना बोला। और पिताजी के आयु का कितना गुना बोलता है? 2/5 गुना। क्या गुना? 2/5 गुना। यहाँ 3 गुना बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है? 2/5 गुना। नीचे यहाँ क्या है? 5, यहाँ 3 है। 5 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए।
5 तिया 15, यानी दशरथ जी अगर 15 साल के, इसका 2/5 राम है, 15 का 2/5 निकालिएगा तो 5 तिया 15, 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन लव की आयु का कई गुना बोल रहा है, 3 गुना। लव को 2 देंगे तब तो राम 2 तिहाई 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, इन सभी की औसत आयु कितने वर्ष है? 46 वर्ष। औसत कैसे निकालते हैं? तीन व्यक्ति है तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे। तीनों कितना है? 6, 2 और 15 है। 6 को जोड़िए, 2 को जोड़िए और 15 को जोड़िए, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। तीनों को जोड़ के कितना से भाग दे दीजिए? 15 से, और तीनों की औसत आयु निकल जाएगी। औसत आयु दिया है कितना? 46 बराबर 46 कर देंगे। अब तीनों को जोड़िएगा, 6, 2, 8, 8, 15 कितना होता है? 23, 23/3 बराबर 46। 23 से कम 23, 23 दूना 46, 1 बराबर, ये भाग है 3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना, 3 दूना 6। 1 का वैल्यू कितना निकला? 6 निकला। 1 का वैल्यू 6। अब कह रहा है क्या निकालने? राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितना अंतर है? राम का पुत्र लव का उम्र कितना है? 2 साल। राम का पिता की आयु कितना माने हैं? 15 साल। और दोनों में अंतर कह रहा है। दोनों में देखिए अंतर कितना है? कहिएगा 13 का अंतर है। 1 का वैल्यू हम कितना निकाले? 6। 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 गुना 6, 13 के 78 वर्ष हो जाएगा। 78 वर्ष ऑप्शन 1 में देखिए 68 है, दूसरे में 88, तीसरे में 58, 78 नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटा दीजिएगा। G4 गुलजार होता है। गुलजार की आयु में कितना घटाने कह रहा है? 6। गुलजार की आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें। शेषफल को कितना से भाग दें? 18 से भाग देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तब किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की। अनूप, A4 अनूप लिख देते हैं। A4 अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश कितने साल का है? महेश की आयु 5 वर्ष। महेश कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। तथा अनूप महेश से 2 वर्ष का छोटा है। महेश से कितना छोटा अनूप? 2 साल का। तो अनूप 2 साल का अगर छोटा है महेश से, तो महेश 5 साल है, 2 साल छोटा, तो कितने वर्ष का अनूप हो जाएगा? 3 वर्ष का। कह सकते हैं ए के जगह क्या बैठा सकते हैं आप? 3, यानी गुलजार -6/18 इक्वल टू क्या रख सकते हैं अनूप के जगह? 3। अब देखिए ध्यान से, ये भाग है, उधर जाएगा गुना हो जाएगा। गुलजार -6 बराबर 18 तिया 54, और -6 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यानी कि गुलजार का उम्र कितना हो जाएगा? 54, 6, 60 वर्ष। कितने साल का हो जाएगा? 60 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए कितना बड़ा सवाल एक झटके में बना लेते हैं। आप भी कोशिश करिए, मेहनत करिए। एक सवाल को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 या 4, 5 बार बनाइए, ताकि सवाल आसान लगने लगे, आप भी इतने कम समय में बना सकें। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40। यानी नित्य और सत्य को अगर उम्रों का योग करेंगे तो कितना साल हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। और कहता है उनकी उम्रों का गुणनफल, उनका आयु जो भी है दोनों का, नित्य और सत्य का, जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए? 351 होना चाहिए। तब कहता वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी दोनों का अलग अलग उम्र निकालना। कहता है दोनों को जोड़िए तो कितना होना चाहिए? 40। जोड़िएगा तो 27 और 13 मिलके कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 28 12 भी 40, 25 15 भी 40, 26 14 भी क्या हो जाएगा? 40। लेकिन गुणनफल कितना गहरा होना चाहिए? गुना करेंगे तो 351 होना चाहिए। चलिए गुणनफल कितना होना चाहिए? 351। अगर लास्ट से हम शुरू करते हैं तो 6 चौके 24 के 4 इकाई अंक भी वीडियो बनाए हैं। इकाई अंक क्या होता है? यहाँ पर 6 गुना 4, 6 चौक 24 के 4 इकाई अंक यहाँ 1 है। ये संभव है क्या? नहीं। 5 गुना 5, 5 25 के 5 कहिएगा, ये भी संभव नहीं है। 2 गुना 8, 2 8 16 की 6, ये भी संभव नहीं है। ये देखिए तो
3 गुना 7 7 21 के 1 हो गया क्या इकाई। अर्थात ऑप्शन से अगर इसको बनाते हैं तो बहुत कम समय में ही देखते टिक कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर मिलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा सवाल है। कहता है आकाश, विकास और श्याम की वर्तमान आयु का योग, यानी तीनों को अगर जोड़ते हैं वर्तमान मतलब अभी, तो कितने वर्ष का तीनों है? 120 वर्ष का। आकाश, विकास और श्याम को जोड़ेंगे तो कितने साल हो जाएंगे? 120 साल। कह रहा है 3 वर्ष पहले उनकी आयु अगर पूछेंगे तो क्या होगा? 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। यानी कि आकाश का भी 3 साल घटाएंगे, विकास का भी 3 साल घटाएंगे और श्याम का भी 3 वर्ष घटाएंगे। तो 3 3 3 तीनों का 3 3 साल घटेगा और तीनों का योगफल है कितना दिया हुआ? 120 वर्ष है। और तीनों का 3 तिया 9 वर्ष घटाएंगे तो 3 वर्ष पहले निकल जाएगा। 3 वर्ष पहले घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 111 वर्ष। 111 वर्ष क्या नंबर ऑप्शन है? 1 नंबर ऑप्शन। चलिए अगले सवाल। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। मतलब समान जन्म तिथि का मतलब समझे, अगर मेरा जन्म 1 जनवरी को हुआ तो और दूसरे का भी 1 जनवरी, तीसरे का भी 1 जनवरी, मतलब एक ही वर्ष नहीं कह रहा है, क्रमिक वर्ष। यहाँ देखिए कह रहा है समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ। अगर किसी बच्चे का जन्म 2001 में हुआ 1 जनवरी को, तो दूसरे बच्चे का 2002 में हुआ, तीसरे का 2003 में, चौथे को 2004 में, लेकिन 1 जनवरी को ही हो रहा है सबका जन्म। तब कहता है सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, जब बड़का तीनों को जोड़ते हैं तो 63 वर्ष हो जाता है। तब कहता है सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा? चलिए अगर x मानिएगा ना, x मानिएगा 5 मिनट लगेगा कम से कम बनाने में। चलिए देखिए कितना एक झटके, हम पहले हम अपना लॉजिक समझाते हैं फिर शॉर्टकट में निकल जाएंगे। आइए सवाल को देखते हैं। मान लीजिए सबसे छोटा बच्चा 1 साल का है, इससे बड़ा क्रमिक वर्ष है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, और 7वां बच्चा यानी सबसे बड़ा 7 वर्ष का। क्या कह रहा है सवाल? कहता है क्रमिक वर्षों में हुआ था और सबसे 3 बड़े बच्चे की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 63। ये तीनों का आयु का योग कितना दिया है? 63 बोल रहा है। आयु अगर क्रमिक संख्या रहे ना, औसत भी पढ़ाएंगे, औसत में बताएंगे। औसत किसी का निकालते हैं तो बीच वाला होता है। बीच वाला कब होगा? जब अंतर समान हो। अंतर समान का मतलब ये देखिए ये दोनों के बीच अंतर कितना है? 1। ये दोनों के बीच अंतर क्या है? 1। औसत क्या हो जाएगा? बीच वाला यानी 6 हो जाएगा। ये तीनों की बात करें ना कि 7 का, ये तीनों का औसत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। औसत तो इसे निकालते कैसे हैं? जितनी संख्याएं दिया रहेगा, जितना परिणाम दिया रहेगा, सबको जोड़ करके 3 से भाग देते हैं। जोड़ के 3 से भाग दीजिए 6 निकलेगा। 7 6 13 5 18, 18 को 3 से भाग दीजिए 6 निकलेगा। उसी तरह ये तीनों का योगफल कितना दिया है? 63 साल। अगर 63 योगफल है 3 से भाग देंगे तो बीच वाला निकलेगा, अर्थात औसत निकलेगा। औसत 21 दिया 63, यानी ये औसत कितना निकल गया? 21। हम औसत यहाँ कितना निकाले हैं? 6। 6 का वैल्यू कितना दिया है? 21। आइए कह रहा है क्या निकालने के लिए? सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग। सबसे छोटा यही तीनों ना है, 21 है। ये कितने साल का होगा? 20 साल का। ये कितना होगा? देखिए इससे 1 कम है तो ये 21 है, तो ये 20 हो जाएगा 5वां, और चौथा 19 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा? 16 का। कहता है सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा? मतलब ये तीनों को जोड़ के बताइए कितना होगा? 8 7 15 6 21 के 1, बाकी 2 2 1 3 1 4 1 5, यानी छोटका तीनों का उम्रों का योग कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना आसान हुआ। अगर x मानते तो बहुत बड़ा हो जाता, समय ज़्यादा लगता। परीक्षा में समय ही बहुत कीमती है, टाइम इज़ मनी। इसलिए समय को देखते हुए काम करेंगे
और एक झटके में सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल में, चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। जैसे कि पिछले सवाल में हमने देखा, सेम सवाल वैसा ही है। 7 समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है। तो जैसे कोई 1 साल का होगा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का और 7 साल। अब देखिए कहता है सबसे बड़े 3 बच्चे की आयु का योग 93। सबसे बड़े 3 बच्चा यही है। जैसा कि पिछले सवाल में हम तीनों को औसत निकाले थे। कैसे निकाले थे? योगफल जो दिया था उसको 3 से भाग दिए थे और बीच वाला निकला था, यानी ये तीनों में बीच वाला 6 का वैल्यू निकला था, 6 का। तो यहाँ तीनों का योगफल कितना है? 93 है। 93 को कितना से भाग देंगे? 3 से। ये जो निकलेगा वो 6 का वैल्यू निकलेगा। 6 का वैल्यू कितना साल? 31 साल कह रहा है। तो चौथे बच्चे की आयु ज्ञात करें। चौथा बच्चा यही ना है। 6 से कितना कम है? कहिएगा 2 कम है। अगर 6 से 2 कम है, 6 का वैल्यू 31, 31 से 2 कम, कितना मारिएगा? 29 वर्ष। यानी चौथा बच्चा का उम्र कितना साल है? 29 साल का। तो बोलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।